हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा हिंदी विषय का पेपर, जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इसमें आपको मैं वह सभी जानकारियां दूंगा जिसकी आपको वार्षिक परीक्षा में ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी बच्चे एक काम करेंगे, जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। और आप सभी बच्चों के लिए इस पर यानी कि इस चैनल पर पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मैं करवा रहा हूं। और दोस्तों, पीडीएफ के साथ साथ आपको बहुत ही जानदार शानदार स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में चार चांद लगा देगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं त्रैमासिक परीक्षा हिंदी विषय का आज का हमारा ये पेपर, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन लर्न करने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो यहाँ पर तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को बुझाने वाले हैं हमारे भगवान राम। यानी कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। यानी कि पेट की आग को बुझाने वाले भगवान राम हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो भगवान हैं राम, ये सब के पालन करता है। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। तो यहाँ पर शिरीष के फूल को किस प्रकार का माना है? तो कालिदास जी ने कोमल माना है। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रम और वंश्यम मालविकाग्निमित्रम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। अगला देखिएगा, मोहनजोदड़ो के अजैब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? यहाँ पर आप सभी को अली नवाज याद रखना है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल भी महत्वपूर्ण है, नेट भी महत्वपूर्ण है और बाइट भी। यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। यहाँ पर शांत का निर्वेद आंसर कर देंगे। इसके बाद में अगला देखिएगा, यहाँ पर ये रहा, शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं, 3 भेद माने गए हैं शब्द शक्ति के। एक तो है आपका अभिधा, दूसरा है आपका लक्षणा, और तीसरा भेद है आपका व्यंजना। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। अब इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का क्वेश्चन आ चुका है। उषा का अर्थ है, उषा का अर्थ होता है दोस्तों भोर। लुट्टन को अपना गुरु मानता था, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी पर बहती है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो से 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती है, तो आपको 5 किलोमीटर लिखना है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। ये इस प्रकार से आप खाली स्थान करेंगे। और आप सभी बच्चों के लिए नोट्स अवेलेबल है ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में आप सभी स्टूडेंट्स आपके सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और जिसने भी ऐप को डाउनलोड करा है उसका तो 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने क्लास 12th एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी समस्त प्रकार के स्टडी मटेरियल को अवेलेबल करवा दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ। हालावादी कवि यहाँ पर जोड़ी में आ चुका है, सही जोड़ी बनाई वाला। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। निजरोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक माने जाते हैं। इंद्र सेना यानी कि इंद्र की सेना। ड्रेसिंग गाउन ये उपहार है। संपादकीय पृष्ठ को अखबार की आवाज़ माना जाता है। रसराज यानी श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। संदेह या शंका का भाव संदेहवाचक वाक्य, और संदेहवाचक अलंकार में भी संदेह या शंका बनी रहती है। चित्रकार, तो यहाँ पर चित्रकार को आप चितेरा बोलेंगे, क्योंकि वो चित्र को बनाता है और चित्र बनाने वाला चितेरा कहलाता है, यानी कि चित्रकार कहलाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बिकॉज ऑल क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ दिया है, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो अपनी माता के आने की। तो इसमें आपको लिखना है अपनी माता की, या अपनी माता पिता के आने की प्रत्याशा में है। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? तो आधुनिक सभ्य समाज की। जो हमारा आधुनिक सभ्य समाज है, इसकी आवश्यकता है। आधुनिक इसमें लिखेंगे सभ्य समाज की। इसके बाद अगला देखिए, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। पाठशाला जाने के लिए
किस घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है, आप याद रखना, विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट उसको कहा जाता है। जिन काव्य छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिन काव्य छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। इसमें आपको लिखना है मुक्तक काव्य, ठीक है। और इसके बाद अगला है, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो वो मुहावरा कहलाता है। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो अंट शंट, अंट शंट ये निरर्थक शब्द युग्म है। अब आपकी यहाँ पर सत्य असत्य लिखे वाला क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है, ये बात सही है, उन्होंने अनीति शास्त्र कहा है। आनंद यादव मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है इसी में, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम उपयोगी होते हैं, तो असत्य है, क्योंकि भाई निरक्षर है तो उसको मुद्रित माध्यम यानी कि जो टाइप किया हुआ है उसका कोई पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, बिल्कुल सही बात है, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस्यते इति रसः। उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है, तत्सम यानी कि संस्कृत। तो उन्मुक्त जो शब्द है इसमें आप सभी बच्चों को सत्य लिखना रहेगा, यह संस्कृत भाषा का ही शब्द है। संस्कृत भाषा के सभी शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जो शब्द जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यदि उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये तत्सम शब्द आप सभी बच्चों को अच्छे से लर्न करना है और परीक्षा देने जाना है। बाकी मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप सभी बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा, वहां पर आपको सभी टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल और इसके अलावा टेस्ट सीरीज सब कुछ देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।